नमस्कार, मैं आनंद आप लोग को अपने चैनल द ज्ञान सर्विसेज में स्वागत करता हूं। हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एलिगेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग नया चैप्टर एवरेज एंड एज स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, एवरेज में कोई भी लगातार नंबर हो, तो उसका जो औसत होता है वो बीच वाला होता है। कोई भी लगातार नंबर हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8 और 10, ये लगातार नंबर है। इसका औसत हमारा क्या होगा? बीच वाला, मतलब 6। तो हमारा एवरेज जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6। कोई भी लगातार नंबर हो, जैसे 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, ये लगातार नंबर है। अब देखिए तो औसत हमारा क्या हो जाएगा? बीच में कौन सा पड़ता है? 10 पड़ता है, तो हमारा एवरेज हो जाएगा 10 हो जाएगा। या फिर एवरेज निकालने का और भी तरीका होता है। अगर संख्या लगातार है, तो आप और रूल लगा सकते हैं। फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर बट्टा में 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में 2 भी औसत के लिए उपयोग करेंगे हम। अगर संख्या लगातार है तो या तो आप ये रूल लगाइए, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में 2, या फिर आप ये रूल लगाइए बीच वाले से। अगर जब बहुत बड़ा संख्या दिया गया है तो आप ये लगा लीजिए, और जब अगर छोटा संख्या है तो आप आसानी से ये करके प्रयोग कर लीजिए। देखिए, इसी पे हमारा आधारित क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं। यदि A B C D E F और G ये लगातार क्रमागत लगातार विषम संख्या, बीच में कौन पड़ता है? तो बीच में हमारा पड़ जाता है D। तो हमारा औसत जो होगा या तो D होगा, या फिर क्या होगा? पहली प्लस अंतिम A प्लस G बाई में 2। जो ऑप्शन में उपलब्ध होगा उस पर हम टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80, x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो x और y का औसत क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए, औसत जो होता है संख्या का जोड़ बट्टा में टोटल संख्या होता है। संख्या क्या है? x और y है। इस दोनों को जोड़ करके, अब 2 संख्या है तो 2 से भाग करना पड़ेगा। तब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। इसका रूल क्या होगा? x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई, जो हो जाएगा हमारा 80। तो x माइनस वाई ये क्या दिया गया है? 8 दिया गया है, तो ये 10 बार में कट जाएगा। ये 8 दिया गया है, x माइनस वाई 8 दिया गया है। तो x प्लस वाई हमारा क्या निकल गया? 10 निकल गया। तो हम यहाँ पे रख लेंगे 10 बट्टा में 2। हमारा उत्तर क्या निकल गया? 5 निकल गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांक का औसत क्या होगा? 2। तो देखिए, 2 के बाद, बीच का मतलब होता है 2 और 22 को छोड़ करके। तो 2 के बाद विषम पूर्णांक कौन सा? 3। और 22 के पहले विषम पूर्णांक कौन सा? 21।
लगातार संख्या का औसत या तो बीच वाला होता है या फिर पहली प्लस अंतिम। तो ये हो गया पहली प्लस अंतिम बट्टा में 2, 21 और 3 24, 24 का आधा हो जाता है 12। आप 2 + 22 बट्टा 2 भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के बाद जो होगा विषम संख्या वो होगा 3, और 22 से पहले जो विषम संख्या होगा वो होगा हमारा 21। तो पहली प्लस अंतिम बट्टा में 2 हमारा एवरेज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है 2 संख्या x और 1/x का औसत a है, तो x³ और 1/x³ का औसत क्या होगा। देखिए x और 1/x, अगर हम x और 1/x का औसत निकालेंगे तो क्या निकलेगा, संख्या का जोड़ अब बट्टा में टोटल संख्या, यही निकलेगा। लेकिन औसत क्या दिया गया है, a दिया गया है, तो हम कह सकते हैं x + 1/x जो होगा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, x³ और 1/x³ का औसत निकालने के लिए। तो देखिए औसत बताना है, औसत हमको बताना है x³ और 1/x³ का, इसका औसत बताना है। हमको दोनों को जोड़ना पड़ेगा और किससे भाग करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि 2 संख्या है। अब देखिए एक रूल आप लोग पढ़े होंगे, x + 1/x = a होता है। तो x³ + 1/x³ जो होता है वो होता है हमारा a³ - 3a, ये हो जाता है। यही रूल हम यहाँ पे लगा देते हैं, यही रूल हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ से हम x³ + 1/x³ निकालेंगे, तो क्या रूल लिखे हैं, a³। तो ये हो जाएगा 2a³ - 3a, मतलब 3 × 2a। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a³ 8a³, 2a³ 8a³ और 3 दूना 6 -6a / 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4a³ - 3a बट्टा में 2, ये 2 से 2 कट गया, जो बचा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है x और 1/x का माध्य। देखिए माध्य का भी मतलब औसत ही होता है, दोनों एक ही चीज़ है। माध्य कहे, मीन कहे या फिर औसत कहे, सब चीज़ एक ही है। तो x और 1/x का माध्य n है, तो हम x और 1/x का माध्य कैसे निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा, जो दिया क्या गया है, n दिया गया है। तो यहाँ से कहिएगा x + 1/x क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 2n निकल जाएगा। औसत निकालना किसका है, x² और 1/x² का। हमको औसत तो बताना है, लेकिन किसका बताना है औसत, औसत बताना है x² और 1/x² का। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे और किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो हमारा ये औसत निकल जाएगा। तो अब देखिए अगर हमारा x + 1/x a होता है
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो होता है ये होता है a² माइनस में 2 बन जाता है। यही रूल हम यहाँ पे लगा लेते हैं। देखिए तो हम यहाँ से निकालते हैं x² प्लस 1/x², a² का वैल्यू कितना दिया गया है 2n, तो 2n का स्क्वायर अब माइनस में 2, तो 2n का स्क्वायर मतलब 4n² माइनस में 2 बाई में 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये निकल जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस 1 बाई में 2, ये 2 से 2 कट गया, जो बच गया हमारा वही उत्तर हो गया 2n² माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 15 है तो ई का मान क्या होगा। देखिए ए बी सी डी और ये ई, ये 5 गो लगातार विषम संख्या है। अच्छा लगातार नंबर का औसत कौन सा होता है, बीच वाला, तो बीच में कौन पड़ता है सी, डेट मीन्स आपका औसत निकल गया सी, लेकिन औसत दिया क्या गया है 15, डेट मीन्स सी का वैल्यू हो गया 15। तो कह रहा है ई का मान, अच्छा विषम संख्या है तो 15 के बाद विषम संख्या कौन सा होगा, कहिएगा 17, 17 के बाद कौन सा होगा 19, तो ई का वैल्यू क्या निकल गया 19 निकल गया, ई का वैल्यू निकल गया 19। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 पर्यवेक्षणों x, x + 2, x + 4, x + 6 तथा x + 8 का औसत 11 है तो पहले 3 पर्यवेक्षणों का औसत क्या होगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये x है, ये x + 2 है, x + 4 है, x + 6 और x + 8, ये लगातार नंबर है, ये लगातार नंबर है। और लगातार नंबर जैसे कि ये भी तो हमारा लगातार नंबर है, ए बी सी डी और ई, 5 गो ये है तो हम 5 गो ये रख लेते हैं। इसका औसत दिया गया है 11, हमारे अनुसार इसका औसत क्या होगा सी, लेकिन सी का वैल्यू है क्या 11, 11 से पहले होगा क्या 9, ये लगातार नंबर है 2 4 6 8 10, या तो ये सम संख्या होगा या फिर विषम संख्या होगा। तो 9 के पहले क्या हो जाएगा, तो 9 के पहले हो जाएगा 7। तो कह रहा है पहले 3 पर्यवेक्षणों का औसत क्या होगा, पहले 3, तो पहला 3 कितना निकल गया है 7 9 11, लगातार संख्या का औसत कौन सा होता है बीच वाला होता है। हमारा जो औसत निकल जाएगा पहली 3 संख्या का औसत वो निकल जाएगा 9। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 53 है तो उसमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। देखिए अब की बार 9 लगातार विषम संख्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये 9 लगातार विषम संख्या हो गया। अगर हम अपने अनुसार औसत निकालें तो औसत क्या निकलेगा बीच वाला मतलब ई निकल जाएगा, लेकिन औसत दिया क्या गया है 53, ई का वैल्यू निकल गया आपका 53, ई का वैल्यू निकल गया 53। तो कह रहा है सबसे छोटी, डेट मीन्स इधर की तरफ ए का वैल्यू निकालना है। अच्छा ये जो दिया गया है विषम संख्या दिया गया 53 के पहले कौन सा विषम संख्या 51, 51 से पहले 49, 49 से पहले 47, 47 से पहले 45, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सा निकल गया 45 निकल गया।
चलिए आगे चलते हैं बिना विलंब किए हुए। कह रहा है पहली 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या हो। देखिए अभाज्य संख्या जो होता है ना वो लगातार नहीं होता है, वो लगातार होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको रूल ही लगाना पड़ेगा, औसत बराबर सभी संख्या का जोड़ बट्टा में टोटल संख्या। हमको बताना है औसत। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सा होगा, 2 हो जाएगा। पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। इस सब को जोड़ेंगे और किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। ये कितना निकल जाएगा, 28 बाई में 5, 5 3 8 2 10 7 17 17 11 28, भाग करेंगे 5.6। हमारा उत्तर हो जाएगा 5.6। 28 दूना 56। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सात लगातार आने वाले घन पूर्णांकों का औसत 53 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए 7 वो लगातार घन पूर्णांक है, घन का मतलब पॉजिटिव, यहाँ पर सम विषम हटा दिया गया है, लगातार संख्या दिया गया है। तो देखिए A B C D E F G 7 को लगातार संख्या हो गया। अगर हम इसका औसत निकालते हैं तो क्या निकलता है, औसत D निकलता है। लेकिन औसत दिया क्या गया है, 53 दिया गया है। तो D का वैल्यू हो गया कितना, 53। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो 53 से पहले कौन सा हो जाएगा, 52, 52 से पहले 51, 51 से पहले 50। तो सबसे छोटी संख्या क्या निकल गया, हमारा 50 निकल गया। सबसे छोटी संख्या हमारा 50 निकल गया। ये था हमारा लगातार संख्या पे आधारित प्रश्न। हम लगातार चाहे प्राकृत संख्या हो या फिर विषम संख्या हो या फिर सम संख्या हो, इस पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जब संख्या बहुत ज़्यादा हो तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फिलहाल हम आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।